प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह बहुत स्पेशल, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैसेज आपके लिए लाई हूँ। तो आपसे निवेदन है कि पहले तो आप इसे एंड तक सुनिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ आज मिलने वाला है। और मेरी काफी महीनों की, काफी दिनों की रिसर्च इसमें लगी हुई है। तो प्लीज जो मैंने टाइम दिया है इस चीज के लिए, उसका फायदा आप प्लीज जरूर उठाएं, लाभ उठाएं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है ब्रेकअप्स। अब जब ब्रेकअप की बात की जाती है तो अक्सर आपको एक ही थॉट शायद आपके दिमाग में आएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। बट मैं सिर्फ उसी को नहीं लेने वाली हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग एरियाज को कवर करने वाली हूँ जहाँ पे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रिलेशनशिप में हमें रिसेप्शन मिलती है या धोखा मिलता है। तो मैं हर एक एरिया को कवर करूंगी। तो कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी कि कैसे जब रिश्ते टूटते हैं तो उसको कैसे एक हेल्दी डायरेक्शन में हमें लेके जाना है, और साथ ही साथ क्या हमें नहीं करना है। नॉर्मली हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं लेकिन वो हमें नहीं करना है, लेकिन बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी कि कैसे आप अगर एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो कैसे इस चीज को अच्छे से ओवरकम करके कैसे आप बड़ी आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं और कैसे अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं परमेश्वर के नजरिए से। ठीक है। तो अब जो ये रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है या ब्रेकअप होता है, ये सिर्फ अफेयर्स में नहीं होता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में नहीं होता, बहुत सारी जगहों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लड़कियां जब फ्रेंड्स होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, उनकी इतनी आपस में इमोशनल अटैचमेंट होती है, साथ उठती हैं, साथ बैठती हैं, साथ पढ़ाई करती हैं, साथ स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती हैं। लेकिन अचानक से जब दोनों में से एक दूसरी को मैसेज करती है कि अब के बाद मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहूंगी, हमारी जो भी रिलेशनशिप थी वो खत्म हो गई, तो एक चोट, बहुत गहरी चोट सामने वाले को लग जाती है। ये भी एक किस्म का ब्रेकअप है। दूसरा, आपकी इंगेजमेंट हुई है और आपकी शादी में सिर्फ 10-15 दिन पड़े हैं और अचानक से आपको आपके फियांसे का मैसेज आता है और वो आपको कहता है कि हम दोनों की आपस में बन नहीं रही है, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए मैं इस रिश्ते को यहाँ पर तोड़ रहा हूँ। तो वहां पर भी इंसान बहुत बड़ी चोट खाता है, डिस्करेज होता है, डिमोटिवेट हो जाता है। एक जॉब जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच हैं, जब आप ज्वाइन हुए थे, ये सोच के ज्वाइन हुए थे कि मैं अब सीधा यहाँ जब रिटायर होऊंगा तभी इस जगह को या इस कंपनी को छोड़ूंगा, लेकिन अचानक आपको एक रेजिग्नेशन लेटर थमाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप इस कंपनी के अब एम्प्लॉय नहीं रहे हैं। तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये भी एक किस्म का ब्रेकअप है। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं, आपको बहुत अजीब लगेगा सुन के, कि ऐसे हालात भी हो जाते हैं कि कहीं कहीं पे हमें चर्च भी छोड़ देने का एक क्वेश्चन आ जाता है, एक सवाल आ जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जहां पर आप पैदा हुए हैं, काफी सालों से जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि आपको चर्च छोड़ने का भी निर्णय करना पड़ता है। तो वो भी एक किस्म का बहुत बड़ा धक्का लगता है। ऐसे मत समझिए कि उससे नहीं लगता, उससे भी लगता है। और नॉर्मली ये चीजें बहुत पेनफुल होती हैं, आसान नहीं होती हैं। शायद हमारे लिए हमें लगता होगा कि ये ड्रामा है, लेकिन जिस पर बीतती है उसको ये पता होता है कि ये क्या होता है। तो हम नॉर्मली इन चीजों को कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, गलत तरीके से कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है। पहले मैं आपको गलत तरीके बताऊंगी। 6 गलत तरीके हैं जिससे ये हर एक इंसान इससे निकलने की, इसे ओवरकम करने की, कंपनसेट करने की कोशिश करता है। जो 6 ही तरीके रॉन्ग हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बाइबल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए और कैसे इसे ओवरकम करना चाहिए। ठीक है। पहला रेस्पॉन्स जो अक्सर चोट खाए हुए लोग किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी एरिया में, लाइफ के किसी भी मोड़ पर सुसाइड की ओर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो गई, जिसके सहारे रह रहे थे, जिसके लिए जी रहे थे, वो अब है नहीं हमारे लाइफ में। तो बहुत कमजोर और बुज़दिल लोग जो होते हैं वो सुसाइड की ओर जाते हैं। और ऐसी स्पिरिट्स भी होती हैं शैतान की ओर से जो आपको बार बार ये बताती हैं कि अब कोई होप नहीं तेरे लाइफ में, सब कुछ खत्म हो गया, अब तू क्या करेगी, अब तू क्या करेगा,
खुद को खत्म कर डाल, यही सॉल्यूशन है। ठीक है। सेकंड, एंगर। कोई भी जब अपोजिट व्यक्ति सेम सेक्स का हो या अपोजिट सेक्स का हो, उसके लिए एक एंगर, एक रोष, एक बदला डेवलप होने लगता है हमारे अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन, एक कोल्ड वार उसके प्रति बनने लगता है। थर्ड, हम क्या करते हैं, फिर किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं अब वापस अगर मैं किसी के साथ कनेक्ट हुई, किसी के साथ फ्रेंडशिप की या एंगेज हुई या शादी की, तो फिर से मुझे वही धोखा मिलेगा। फोर्थ, अल्कोहल की ओर जाते हैं लोग, नशा करते हैं किसी भी किस्म का, क्योंकि थोड़ा टाइम नशा करने से उनको लगता है उनकी परिस्थितियों से वो भाग सकते हैं, वो परिस्थितियों को भूल सकते हैं। लेकिन नशा तो आपको पता है थोड़े ही समय का रहता है, अल्टीमेटली तो आपको अपने आपे में आना ही है। कुछ लोग ओवर ईटिंग करके उसे कंपनसेट करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं या स्वीट्स खाने लगते हैं अपनी उस एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। 6, लोग एक्सटर्नल इंप्रूव करते हैं या उसी चीज को एक क्रिएटिव दिशा में लेके जाते हैं ताकि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें करते हैं कि ताकि उनको एक्सेप्टेंस मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हमें कोई चोट लगती है या ठोकर लगती है तो एक हमारे अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, किसी से भी चाहिए, कहाँ से भी चाहिए, कैसा भी चाहिए। तो हम वो एक्सेप्टेंस फाइंड करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, हर एक दाव चलते हैं। ठीक है। तो ये 6 रेस्पॉन्स जो आपको नहीं करने हैं, जो अक्सर लोग करते हैं, पर ये 6 रेस्पॉन्स करने के बाद भी आप जड़ तक नहीं पहुंचते, कोर प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचते। लेकिन अब मैं आपको जो रेस्पॉन्स बताऊंगी, अगर आप वो करोगे तो आप जड़ तक पहुंचोगे और अच्छे से इसको ओवरकम करके इसको एक पॉजिटिव दिशा में आप लेके जा सकते हो। ठीक है। तो पहले मैंने बताया आपको सुसाइड, एंगर, फिर कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, अल्कोहल, सेल्फ हेट्रेड, खुद से खुद नफरत करना, कंडेमनेशन में रहना, और एक्सटर्नली खुद को इम्प्रूव करना या क्रिएटिव दिशा में जाना। अब हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम 4 चीजों को याद रखेंगे और इन 4 चीजों के द्वारा आप कंप्लीटली, चाहे कहीं भी किसी भी मोड पे आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ा हो, रिलेशनशिप में डिसेप्शन मिली हो, हर इंसान को मिलती है, हर मसीह को मिलती है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हर इंसान को ये फेस करना पड़ता है, कितना भी वो स्पिरिचुअल हो, कितना भी वो वचन पढ़ता हो, प्रार्थना करता हो, हर इंसान को ये फेस करना पड़ता है। अब आपको सबसे पहले जो बात याद रखनी है कि आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। आपका सृष्टिकर्ता जो है वो परमेश्वर है और वो बहुत बुद्धिमान है, वो सोवरेन है, वो आपको कभी भी डिफेक्टिव या वर्थलेस की नजर से नहीं देखता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में ना, जब सामने वाला छोड़ के जाता है ना, तो वो ऑपोजिट पार्टी को इतना लेट डाउन करके जाता है, इतना उसको अब्यूज करके जाता है कि वो फिर खुद से भी प्यार करने नहीं लगता। तो आपको सबसे पहले अपने आप को ये बताना है, आपको पढ़ना है इसके लिए भजन संहिता 139। वहां पर आप परमेश्वर के उस प्यार को देख सकते हैं कि किस रीति से आपको उसने फुर्सत में बनाया है, यूनिक बनाया है। आपका ब्लड ग्रुप अलग है, आपकी शक्लें अलग है, आपका डीएनए किसी से मैच नहीं होता, आपका थंबप्रिंट किसी से मैच नहीं होता। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर कभी मिस्टेक कर नहीं सकता। आप परमेश्वर की रचना हैं और आप हर एक रीति से सक्षम हैं, पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं। सेकंड, परमेश्वर आपको जैसे भी आप हैं, विथ योर इफेक्ट्स एंड विथ योर डिफेक्ट्स, आपको एक्सेप्ट करता है। ठीक है। क्योंकि आप और मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, कर्मों के कारण आप और मैं कभी धर्मी ठहर नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमने कितनी भी मिस्टेक्स आज भी क्यों नहीं की हो, हम परमेश्वर के सामने जस्टिफाइड हैं। परमेश्वर हमें हमारे डिफेक्ट्स के साथ हमें अपनाता है। वो ये नहीं कहता है कि पवित्र होकर मेरे पास आ, वो कहता है जितना भी मैला है, जितना भी बुरा है, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे श्वेत करूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा। हाँ, उसके बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कीचड़ में न जाएं। उसके बाद थर्ड, वो आपको हर एक एरिया में सैटिस्फाइड करता है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम लोगों के पास क्यों जाते हैं कोई भी रिलेशनशिप बनाने या कोई रिश्ते बनाने? क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए रहती है, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए रहता है।
पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वो जो हमारी एक भूख रहती है कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे कंप्लीटली, कोई मुझे वैलिडेट करे, वो आपकी भूख को वहां पर सेटिस्फाइड करके खत्म कर देता है। फोर्थ बात कि आपकी कोर आइडेंटिटी ये है कि आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, रिलेशनशिप है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम क्रेव करते थे कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, लोग हमें जाने पहचाने, हमें प्यार करें। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब प्रभु के प्यार को हम पूर्ण रीति से समझ लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम क्रेव नहीं करते किसी भी बात के लिए, फिर हम सर्व करते हैं, फिर हम दूसरों की सेवा करते हैं। और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो अपने से फोकस हटकर सेल्फ सेंटर्ड हम फिर नहीं रहते, फिर हम सर्विंग की ओर, दूसरों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं, हम उन पर फोकस करते हैं। जब आप इन चीजों पर फोकस करेंगे और जब आप अपने आप को देखेंगे, देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं तो प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु मैं बहुत सुंदर हूँ। चाहे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे अच्छा भी बोलते हैं, ऑफकोर्स बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बोलते हैं ब्यूटीफुल हो, अच्छी बात है, लेकिन सब नहीं करते ना, बहुत लोग खामियां भी गिनवाते हैं। पर मैं प्रभु को बोलती हूँ, मैं आपके द्वारा रची गई हूँ, आई एम क्रिएटेड बाय यू एंड आई एम परफेक्ट इन ईच एंड एवरी सेंस। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि आपके पास ऐसा प्रभु है, एक ऐसा महायाजक है जो आपकी हर एक निर्बलता को, हर एक कमजोरी को समझता है। लोग नहीं समझेंगे, वो आपको जज करेंगे, आपको वैलिडेट करेंगे, आपके 100 किस्म के नाम रखेंगे, है ना, लेकिन प्रभु आपको समझता है, आपके जज्बातों को समझता है। इसलिए आपको इन सारी चीजों को याद रखना है। और कहीं भी अगर जो आपको डिसेप्शन मिला है, ब्रेकअप मिला है, तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने दिल को उसके पास खोलेंगे, उसको अपने जीवन में बुलाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कोई भी फिर वो हार्ट ब्रेक आपका बड़ा नहीं होगा, कोई भी ब्रेकअप आपके लिए बड़ा नहीं होगा, लेकिन आप एक ओवरकमर बनकर, जय पाकर, मैं एक जो आपके सामने बैठी हूँ एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ। मैंने बहुत कुछ प्रभु यीशु के द्वारा आपको ओवरकम करके यहाँ पर बैठी हूँ। और अब भी ऐसे नहीं चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस आते रहते हैं, रोज फेस करती हूँ, ओवरकम करके निकल के फिर से अपनी चीजों की ओर, बातों की ओर मैं फोकस करती हूँ। क्योंकि रोज एक नया वीडियो देना ये मजाक बात नहीं है, रोज एक नया टॉपिक लाना मजाक बात नहीं है, लेकिन मैं रिसर्च करती हूँ ताकि मेरे इस वीडियो से बहुत लोग आशीष को पाएं और बहुत लोग अपनी खराब परिस्थितियों से बाहर निकलें। तो प्रभु इस वचन को बहुत बहुत, इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। प्लीज इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैंने मेहनत की है। तो मेरी प्लीज मेहनत को, मेरे एफर्ट को आप प्लीज आगे लेके जाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। आमेन।